काम कर रहे हो, you have to find net profit before tax and extraordinary item. अब सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा बैलेंसेस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या देके रखा है। चलिए तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो भी देके रखा रहेगा, इन दोनों का डिफरेंसेस लेना पड़ेगा। मतलब आपको जो प्रीवियस ईयर देके रखा रहेगा और करंट ईयर प्रॉफिट या जो बैलेंसेस आपको देके रखा रहेगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देंगे आप, ठीक है। जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जितनी भी एक्स्ट्रा, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमें निकालना है। सबसे पहली बात तो ये। अब यहाँ पे जब आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब समझिएगा, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के रिलेटेड, सभी चीजों को ऐड कर देंगे। तो कॉमनली क्या क्या देखने को अपने को मिलता है, जैसे मान के चलिए आपने इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है, ऐड फाइनल डिविडेंड, फिर ऐड, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको ऐड कर देंगे आप, ठीक है। फाइनल डिविडेंड पेड लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद और ऐड कर दो, ठीक है। ऐड क्या करेंगे देखते चलिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर। अब ये सब सारी चीजों को यहां लिख देंगे, ठीक। लेस क्या कर दोगे, लेस जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी उसको आप लेस कर दोगे। जैसे इनकम फ्रॉम रिफंड ऑफ टैक्स, क्लियर। अब ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब वो आइटम से है जो हमेशा रेगुलरली हमारे बिजनेस में नहीं होता है, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम है। लेकिन हमें जब भी यहाँ पे निकालना है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है विच इज नॉट रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो देखा वो क्यों ऐड किया और क्यों लेस किया, इसके पीछे का रीजन समझिए। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा है, जिसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया गया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी जो है वो माइनस या प्लस जो भी चीजें हुई है उसको हमने कर दिया। अब हमारे पास जनरली हम क्या देखते हैं कि हमको जब इनकम होती है तो हम उसको ऐड करते हैं प्रॉफिट में, और जो एक्सपेंसेस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हम लोगों ने देखा हुआ है जनरली। अब हमको क्या करना है, रिवर्स जाना है। रिवर्स जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम जिसको ऐड किया उसको माइनस करना पड़ेगा और एक्सपेंस जिसको ऐड किया उसको लेस कर देना पड़ेगा, तो हम वापस पहुंच जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे। ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया। यहाँ पे बाई हम इनकम लिखते थे, ठीक है, इनकम लिख दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे टू एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में ये जो भी बैलेंस आता था उसको हम क्या कर देते थे, नेट प्रॉफिट लिख देते थे हम यहाँ पे। अब ये हमको यहाँ पे दे के रखा हुआ है, हमको पहुंचना यहाँ पे है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा एक्सपेंस और माइनस करना पड़ेगा इनकम, तो हम क्या आ जाएंगे यहाँ पे, जीपी पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट देके रखा हुआ है उसमें से टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सारी चीजें माइनस कर दी चुकी है। तो हमने क्या किया, वापस से वो पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, तो नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में इनकम ऐड होगा उसको माइनस कर दिया, एक्सपेंस माइनस होगा तो उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और टैक्सेशन वाला भी जो भी था, ये देखिए टैक्स वाली पार्ट जो आ जाती है उसको भी हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपके पास में जो आएगा उसको हम कहते हैं नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर आएगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक, अब इसके आगे हमको क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। सेम केस, जैसा कि मैंने आपको एक मंत्र बताया है अभी आपको, कि जितने भी आपको एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर देने हैं, आपको प्लस कर देने हैं, और जो भी इनकम है उसको माइनस। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, उसमें हमने क्या किया था, इससे पहले वाले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालने के लिए हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस थे उसको ऐड किए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनकम है उसको लेस किया, और टैक्सेस भी हमने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, जो टैक्सेस माइनस हुआ होगा, सॉरी, उसको प्लस कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि अब इसमें भी क्या करें, हमको रिवर्स चलना है, मालूम है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी है एक्सपेंसेस उसको ऐड करें। अब सर इसमें कौन सा एक्सपेंसेस ऐसा है जो कि हमको प्लस करना है और जो कि माइनस करना है, तो याद रखिएगा, जो भी आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन सी चीज होती है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा उसमें आपने क्या किया होगा, जितने भी एक्सपेंसेस है जो डेबिट साइड में आप लिखते थे वो सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते थे बेटा। क्यों सर? क्योंकि वो एक्सपेंसेस तो होते थे लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता था। वो जितने भी एक्सपेंसेस या जो भी चीजें हैं वो ऑपरेटिंग के लिए काम नहीं आते। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चलाने में इतने ज्यादा वो उनकी भूमिका नहीं थी, उनका योगदान नहीं था उतना, उनका क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें। और नॉन कैश इसलिए कहा जाता है कि ये इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूं वो एक भी एक्सपेंसेस कैश से रिलेटेड नहीं है, मतलब उसमें कैश का ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए जैसे ऐड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन में कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पहला आइटम, उसके बाद देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को भी क्यों लिखा हमने, इसलिए क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जो डिफरेंस अमाउंट आता है तो हम मान लेते हैं कि हमको लॉस हो गया, लेकिन कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है कि कैश ऐसा आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी नहीं। मान के चलिए 10,000 की चीज है 8,000 में बेच दिया, 2,000 का हम नुकसान मान लेते हैं लेकिन उसमें कैश कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको नॉन कैश एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस क्यों, क्योंकि उसमें हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने रिसर्च विचर्च किया होगा, खोज की होगी, पता लगाया होगा, उसके लिए जो खर्च किया वो बिजनेस थोड़ी ना बेयर करेगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। क्यों बिजनेस बेयर नहीं करेगा, इसलिए बिजनेस बेयर नहीं करेगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा तब होगा जब वो बिजनेस फॉर्म हो जाएगी, और अभी तक बिजनेस फॉर्म हुई नहीं है तो बिजनेस का खर्चा आप उसको कैसे बता सकते हैं। तो इसीलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ यहाँ पे किया गया है वो ऐसा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस में कैश के रिलेटेड कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, उसको इसीलिए हम राइट ऑफ लिख देते हैं, राइट ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे, तो राइट ऑफ इसको हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेप्थ। ठीक है, प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेप्थ। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है जब आपको पे बैक करना होता है, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा जब आपको पे करना पड़ता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर मतलब एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, आपने पब्लिक से पैसा लिया होगा,
ठीक है, कई बार कंपनीज जो है वो भी पब्लिक से पैसा उधार मांगती है और उसके रिलेटेड उसको ज्यादा चुकाना पड़ता है। जो प्रीमियम हम चुकाते हैं, जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा लगना पड़ेगा तुमको, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है, ब्याज भी देना पड़ेगा, तो दैट ब्याज इज नोन एज द प्रीमियम। और कई बार इसको नॉन कैश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो कैश में दिखता नहीं, कैश में आता जरूर है। जो इंटरेस्ट मेरे लिए जो जनरेट हुआ, 10% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो जो 10% है वो दिखता थोड़ी ना है, वो हम महसूस कर पाते हैं और उसको हम जोड़ के दे देते हैं। लेकिन वो 10% जो है वो हमारे लिए एक तरीके से खर्च है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लेस क्या कर दोगे? देखिए भैया, एक्सपेंस अगर ऐड कर रहे हैं तो लेस हम क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, उसको आप क्या कर दो? लेस कर दो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ऐड हुआ होगा। कौन कौन सा हुआ होगा? देखो ये तो बड़ा ही आसान है। इंटरेस्ट इनकम जो हमारे पास आया होगा, ठीक है, डिविडेंड इनकम जो कंपनी से मिला होगा हमको इंटरेस्ट, ये सब इनकम है जो हमने प्रॉफिट में ऐड किया होगा। अब हम चूंकि रिजर्व चल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितने भी इनकम है वो माइनस और जितने भी एक्सपेंस है उसको प्लस। ये अपने दिमाग में सेट कर दो। रेंटल इनकम ये भी हो, लिख दो आप यहाँ पे। ये सारी चीजें क्या है? इंटरेस्ट रिसीव, ये सब सब सारी चीजें, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, हो गया ये। चलिए, ये सारी चीजें जब हमने कर दी तो यहाँ पे देखिए इसके रिलेटेड जो भी अमाउंट आपने लिखा है ये लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ये ऐड करने के बाद इसको आप यहाँ से लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेस कर दीजिए आप इसको। इस अमाउंट को लेस कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ब्रैकेट का मतलब ही लेस हो जाता है। जब आप इसे लेस करेंगे तो लेस करने के बाद आपको अमाउंट आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अभी तक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पहुंचे नहीं है, अब क्या आएगा? इसका नाम हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये आपका निकल के आ गया। अब इसके आगे हमको देखना पड़ेगा एक स्टेप और। क्या देखना है? चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या देखना। अभी हमारे पास क्या निकल के आया है? केवल हम अभी तक पहुंचे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चूंकि यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारे पास आ गया है, अब इसमें हमको ऐड क्या करना है? तो यहाँ पे भी ऐड क्या करेंगे हम? जस्ट रिवर्स वाली चीजें। जनरली हम करते क्या है? जनरली हम ऐड करते हैं जब एसेट इंक्रीज होता है और लेस करते हैं जब हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है। फिर से मैं लिख के बताता हूं आपको। हम जनरली क्या करते हैं? हमारे लिए अगर एसेट्स क्या हो जाता है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो ये अच्छी बात होती है, और लायबिलिटी अगर हमारे लिए कम होती है, डिक्रीज होती है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। ये दो चीज अच्छी बात होती है। और अगर मान के चलिए एसेट्स हमारा मान के चलिए डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये बुरी बात है। लायबिलिटी अगर हमारे लिए बढ़ जाती है या कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बुरी बात है। ये हम ऐसा जनरली देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप कि यहाँ पे हम बात करते हैं करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटी की, यहाँ पे भी हम बात करें करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटी की इस फॉर्मूले में। तो यहाँ अगर एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, हम जनरली क्या देखते हैं? ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? जस्ट अपोजिट चलना, मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं उसको आप लेस कर दो और जो भी बुरी चीजें हो रही है आपके साथ उसको आप ऐड कर दो। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। और क्या ऐड करना है सर? ऐड करना है और आपको यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करना है अपने को?
जो अच्छी चीज है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद लेस और क्या हो जाएगा हमारे साथ में, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी जनरली हम क्या करते हैं भैया, जनरली हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम अच्छी चीज मानते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ सब कुछ जब जो कि उल्टा चला रहे हैं हम, तो यहाँ जो अच्छी चीज है उसको लेस कर दोगे, जो बुरी चीज है उसको आपको ऐड करना है। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐड करना पड़ेगा। लायबिलिटी अगर आपका मान के चलो, सॉरी यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज, लायबिलिटी मान के चलो आपका यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो उसको आपने ऐड कर दिया। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी गलत चीजें हो रही हैं, जो भी बुरी चीज है, जस्ट अपोजिट आपको चलना है, ठीक है। ये बताइए, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी, है ना, कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन, ये हो गया। अब आपने ये सारी चीजें लिख दी, ठीक है, ये आपने सारी चीजें लिख डाली, ठीक। अब इसको आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। यहाँ पे टोटल करने के बाद, ठीक है, आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज। इसमें से अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स अगर कुछ है, इनकम टैक्स पेड किया है लेस कर दो, और ऐड कर दो अगर कुछ रिफंड आया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, रिफंड आया उसको ऐड लेस करने के बाद में जो भी अमाउंट आता है इसको लेस कर दो। ये अमाउंट आपका आ गया यहाँ पे, जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद ये चीज आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया आपका काम तमाम यहाँ पे, ठीक है, हो क्लियर। ये आपका निकल गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक। बोलिए कोई डाउट इस